राजस्थान के सुनहरे रेगिस्तान में हवा की मध्यम सरसराहट है। इसी माहौल में एक खूबसूरत थकी हुई और प्यासी लड़की रेत में कदम दर कदम आगे बढ़ रही है। उसके चेहरे पर पसीने की बूंदें और आंखों में किसी को तलाशने की जिद है। वह कई दिनों से सफर में है, गांव गांव नगर नगर किसी को ढूंढती रही है। आज उसके कदम इस सुनसान रेगिस्तान में आ निकले हैं, जहां जिंदगी के आसार बहुत कम हैं। अचानक दूर एक धुंधला सा मंजर नजर आता है, जैसे कोई झोपड़ी हो। लड़की के कदम तेज हो जाते हैं। झोपड़ी के बाहर एक साधु बैठा है, लंबी दाढ़ी, गहरी आंखें और चेहरे पर रहस्यमयी मुस्कान। लड़की रुककर उसे देखती है और फिर धीरे धीरे करीब जाती है। साधु अपनी आंखें खोलकर उसे गौर से देखता है और कहता है, लड़की, तुम्हारी राह बहुत लंबी रही है। यहाँ आने वाले अक्सर कुछ खोकर आते हैं। लड़की थोड़ी चौंक कर कहती है, मैं किसी को ढूंढ रही हूँ, बहुत दिनों से। साधु उसे बैठने का इशारा करता है। झोपड़ी के अंदर मिट्टी की दीवारों पर लटकी पुरानी चीजें, एक कोने में दिया जल रहा है। कालीन पर बैठते ही वह उसे पानी का घड़ा आगे बढ़ाता है। लड़की घबराकर एक नजर उसे देखती है और फिर पानी पीती है। साधु नरम आवाज में कहता है, यह रेगिस्तान सब्र वालों को रास्ता देता है और उनको जो दिल में एक कहानी लिए फिरते हैं। वक्त गुजरता है। साधु की बातें अजीब हैं, जैसे वह उसके अतीत को जानता हो। कभी धीरे से उसकी चादर का कोना ठीक कर देता है कि हवा न लगे, कभी उसके बालों में अटका रेत का जरा हटा देता है। लड़की के चेहरे पर हैरानी, झिझक और बेचैनी है, मगर वह चुप रहती है। साधु की नजरें गहरी हैं और उनमें कोई पुरानी पहचान छिपी है। रात आती है, बाहर रेत पर चांदनी फैल जाती है। झोपड़ी के सामने लड़की चादर ओढ़कर सो रही है। साधु धीरे से करीब आता है, उस पर चादर ओढ़ाता है, उसके चेहरे को देखता है जैसे बरसों से उसे देखने की हसरत हो। हवा में आग की हल्की सी खुशबू घुल रही है। लड़की आंखें बंद रखती है, मगर उसके चेहरे से लगता है कि वह इस मौजूदगी को जानती है। लड़की महसूस करती है कि साधु बात करते करते उसके हाथों पर अपनी नजर ज्यादा देर तक रखता है। कभी पानी का घड़ा देते हुए उसका हाथ थाम लेता है, कभी झोपड़ी में चलते चलते उसके करीब रुक जाता है। लड़की उलझन में है, मगर अकेली होने की वजह से चुप रहती है। कभी साधु उसके करीब बैठकर पुरानी कहानियां सुनाने लगता, कभी उसके कान के पास आकर धीरे से बोलता, यह रेगिस्तान तुम्हारा इम्तिहान ले रहा है। लड़की हर बार चौंक जाती, मगर मजबूरी में उसके पास रहना पड़ता है। एक रात जब बाहर रेत पर चांदनी फैली है, लड़की झोपड़ी के दरवाजे के पास लेटी है। वह महसूस करती है कि कोई उसकी चादर धीरे से खींच रहा है। आंखें खोलती है तो साधु नजर आता है, जो धीरे से कहता है, हवा तेज है, चादर मजबूती से ओढ़ लो। लड़की एक पल उसे देखती है, फिर नजरें फेर कर लेट जाती है। एक दिन साधु ने लड़की से कहा, मैं जा रहा हूँ रेगिस्तान के जंगल में लकड़ियां लेने, क्या तुम चलोगी? लड़की पहले तो डरी, फिर सोचा अगर न गई तो यहाँ अकेले चैन नहीं मिलेगा। ठीक है, मैं चलती हूँ। दोनों रेगिस्तान के सुनसान हिस्से की तरफ चल पड़ते हैं। वहाँ हवा तेज चल रही है, पेड़ कम और सूखी झाड़ियां बिखरी हैं। लकड़ियां चुनते चुनते साधु कभी उसके करीब आ जाता, कभी झुककर लकड़ी पकड़ाते समय उसका हाथ छू लेता, कभी पीछे खड़े होकर बात करता। लड़की का पैर अचानक रेत में फिसल जाता, वह गिर पड़ती है। साधु तुरंत उसका हाथ थामकर उसे उठाता है, प्यार भरी नजर से देखता है और कहता है, तुमसे मेरा कोई पुराना लगाव है, तुम्हें पता है। लड़की हैरानी में उसकी तरफ देखती है, मगर कुछ नहीं कहती। दोनों चुपचाप लकड़ियां इकट्ठा कर वापस झोपड़ी आ जाते हैं। साधु लकड़ियां रखते हुए कहता है, ये लकड़ियां रात भर हमें गर्मी देंगी। लड़की चुपचाप एक कोने में बैठ जाती है। साधु उसके लिए पानी लाता है। वह थोड़ी देर उसे देखती है, फिर घड़ा पकड़ लेती है। बाहर रात गहरी होती है। झोपड़ी के अंदर धीमा दिया जलता है। साधु आग के पास बैठा कभी कभी लड़की की तरफ देखता है और लड़की नजरें चुराती है। दूसरे दिन सूरज निकलने से पहले ही साधु झोपड़ी के बाहर खड़ा है। हवा में ठंडक है और रेत पर हल्की नमी की लकीरें हैं। वह धीरे से लड़की को आवाज देता है, चलो तुम्हें रेगिस्तान में ले चलता हूँ, शायद वो मिल जाए जिसे तुम ढूंढ रही हो, या कम से कम उसका निशान। लड़की चौंक कर उसकी तरफ देखती है, दिल में उम्मीद की हल्की सी किरण जगती है। वह चुपचाप चादर ओढ़ती है और उसके साथ बाहर आ जाती है। दोनों रेत के टीलों की तरफ बढ़ते हैं। सुबह की रोशनी में रेत सुनहरी चमक रही है। हवा में दूर तक सन्नाटा है। लड़की के कदम भारी है, लेकिन साधु की बात ने उसके दिल में यकीन सा जगा दिया है। चलते चलते साधु कभी उसके करीब आ जाता, कभी आगे बढ़कर रास्ता दिखाता। वह एक टीले पर रुककर दूर इशारा करता है, यहाँ रेत सब कुछ छुपा लेती है, लेकिन निशान कभी नहीं मिटते। तुम ध्यान से देखो, हो सकता है तुम्हें कोई पुराना नक्शे कदम दिखाई दे। लड़की अपनी नजरें रेत पर जमा देती है। वह पल भर के लिए रुकती है और धड़कते दिल से कहती है, यह रास्ता जैसे मैंने पहले कभी देखा हो। साधु धीरे से जवाब देता है, हाँ, शायद यही वो राह है जो तुम्हें बरसों से बुला रही थी। दोनों उस दबे हुए रास्ते पर कदम रखते हैं। रेत नरम है, मगर कहीं कहीं जरा सख्त, जैसे नीचे पुरानी जमीन सांस ले रही हो। साधु आगे झुककर रेत को उंगलियों से हटाता है तो छोटे छोटे गोल पत्थर एक लाइन में मिलते हैं। ये पुराने मुसाफिरों की आदत थी, साधु धीरे से कहता है। रेत बदलती है, मगर पत्थर याद रखते हैं। लड़की पत्थरों के बीच एक छोटा सा लकड़ी का मोती देखती है, जैसे किसी जपमाला का दाना। वह उसे हाथ में लेकर देर तक देखती रहती है। दिल में एक धड़कन उठती है, मगर वह चुप रहती है। दोपहर चढ़ आती है। दूर एक खेजड़ी का पेड़ नजर आता है। दोनों वहां पहुंचकर साए में बैठते हैं। साधु अपनी पोटली से सूखी रोटी का टुकड़ा निकालकर दोनों में बांट देता है। ये राह दिन में धोखा देती है,
साधु आसमान की तरफ देखकर बोलता है, रात को सितारे सही रास्ता बताते हैं। आज सूरज ढलने के बाद ध्रुव तारा देखोगी, उसी कतार में अगला इशारा होगा। लड़की बोलती है, कुछ भी हो जाए मैं उसे इस रेगिस्तान में ढूंढ कर निकालूंगी। साधु बोलता है, परेशान मत हो, मैं भी तुम्हारे साथ हूँ। बात करते करते साधु लड़की के बालों को छू लेता है। लड़की हैरानी में है और ये सोच रही है, पता नहीं साधु के दिल में क्या है जो मुझसे अजीब हरकतें करता रहता है। खेजड़ी के पेड़ के नीचे थोड़ा बैठने के बाद साधु लड़की से कहता है, चलो सूरज और ऊपर चढ़ रहा है, हमें अभी और आगे निकलना है। लड़की थकान के बावजूद उठ खड़ी होती है। दोनों फिर से सुनहरी रेत पर चलने लगते हैं। सूरज की तपिश बढ़ गई है, हर कदम जैसे रेत में धंसकर भारी हो रहा है। लेकिन साधु हमेशा आगे बढ़कर टीलों की ढलान दिखाता है ताकि चढ़ाई आसान लगे। रेत के टीले हवा से लहरों की तरह ढलते और बनते जा रहे हैं। कदमों के पीछे कुछ देर तक निशान रहते हैं और फिर हवा उन्हें मिटा देती है। लड़की पसीना पोंछते हुए कहती है, यह सफर खत्म ही नहीं होता, लेकिन दिल को लगता है कि हम मंजिल के और करीब आ गए हैं। साधु हल्की मुस्कान के साथ जवाब देता है, हाँ करीब ही। कुछ निशान हमेशा वक्त की रेत के नीचे दब जाते हैं, लेकिन मंजिल कभी खो नहीं जाती। दोनों आगे बढ़ते हैं। दूर कहीं रेत की लहर के बीच एक लंबा सा साया उभरता है, जैसे कोई पुराना स्तंभ या टूटी दीवार का किनारा हो। लड़की चौंक कर साधु को आवाज देती है, देखो वो सामने जैसे कोई पुरानी निशानी है। साधु पलक झपक कर दूर देखता है, फिर धीरे से कहता है, हाँ यही तो है वो राह जिसे तुम ढूंढ रही हो। लड़की के कदमों में नया जोश आ जाता है, वह तेजी से आगे बढ़ती है और साधु चुपचाप उसके पीछे चलता है। उसकी आंखों में एक ऐसा राज छुपा है जिसका लड़की को अभी अंदाजा भी नहीं। सूरज ढलने को है। सुनहरी रोशनी रेत के टीलों पर लंबी छांव डाल रही है। लड़की साधु के साथ कदम से कदम मिलाकर चल रही थी, लेकिन अचानक उसके चेहरे पर एक बेचैनी आ जाती है। वह रुककर पल भर साधु को देखती है, फिर अचानक उसका हाथ छुड़ाकर रेगिस्तान की तरफ भाग निकलती है। साधु हैरान हो जाता है, फिर घबराकर उसके पीछे भागता है। उसकी आवाज रेत में गूंजती है, रुको रुको, मैं ही हूँ तुम्हारी मंजिल। मगर लड़की जैसे कुछ सुन ही नहीं रही। उसके कान बंद हैं, उसकी आंखें सिर्फ दूर की तरफ देख रही हैं। वह भागती है और आखिरकार रेत के ऊंचे टीलों में गायब हो जाती है। साधु की आवाज हवा में बिखर जाती है। वह रुककर इधर उधर देखता है, फिर थके कदमों से लड़की को ढूंढने निकलता है। रेत की विशालता में हर तरफ उसके कदमों के निशान फैल जाते हैं। वह कई टीले चढ़ता और उतरता है, पसीने से भीग जाता है, लेकिन हार नहीं मानता। आखिरकार जब सूरज की आखिरी किरणें भी बुझने लगती हैं, वह एक टीले पर खड़ी लड़की को देखता है। लड़की के बाल बिखरे हैं, सांस तेज चल रही है और आंखों में थकान और आंसू हैं। वह टीले के ऊपर बैठी है जैसे सारी दुनिया से हार गई हो। साधु नीचे से उसकी तरफ देखता है। उसकी आवाज टूटती है, मगर फिर भी नरमी और मोहब्बत से भरी हुई है। मैंने कहा था ना, मंजिल कभी तुझसे दूर नहीं। लड़की गुस्से में कहती है, तेरे साथ पूरी जिंदगी रेगिस्तान में दौड़ूं तो भी मुझे मंजिल नहीं मिलेगी। साधु मुस्कुराकर जवाब देता है, तुझे तो मंजिल कब की मिल चुकी है। लड़की रोते हुए कहती है, मुझे अकेला छोड़ दो, मैं खुद अपने पति को ढूंढ लूंगी। साधु नरमी से कहता है, आंखें बंद करके फिर खोलो। लड़की आंखें बंद करके खोलती है तो साधु उसके पति के रूप में है। लड़की हैरत से मुस्कुराकर रोती है, ये तुम हो? पति उसका हाथ पकड़कर कहता है, हाँ मंजिल हमेशा तुम्हारे साथ थी। लड़की खुशी से नाचने लगती है और दोनों घर की तरफ रवाना हो जाते हैं। पूरी कहानी में लड़की के साथ रेगिस्तान में जो साधु था, वह असल में उसका पति ही था जिसे वह ढूंढ रही थी। आखिरकार उसे मिल ही गया। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। कैसी लगी एक अजीब कहानी लड़की की? ये कहानी थी एक लड़की की। कैसी लगी आपको कमेंट करें और वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंचे।